हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वाइटल आउटपुट सर्किट के बारे में जो ईआई से रिले तक का है। शुरू करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि वाइटल इनपुट और आउटपुट क्या है। वाइटल इनपुट जो फील्ड से ईआई को आता है, जैसे हमारा ईसीआर में आपका आरईसीआर, एचईसीआर, सीआर, डब्ल्यूएचईसीआर एक्सेट्रा, पॉइंट के इंडिकेशन के लिए एनडब्ल्यूकेआर, आरडब्ल्यूकेआर। वाइटल आउटपुट जो ईआई से फील्ड को जाता है वो वाइटल आउटपुट होता है, जैसे पॉइंट कंट्रोलिंग के ऑपरेशन के लिए WNR, HRDR एक्सेट्रा। तो आज हम आउटपुट के बारे में शुरू करते हैं, जो इंटरफेस सर्किट का एक पार्ट है। वाइटल इनपुट आउटपुट के लिए इंटरफेस और नॉन वाइटल के लिए लॉजिक सर्किट का फ्यूजन है ईआई क्वेश्चन में। तो इसमें देखते हैं, जैसे ये आपका स्लॉट 3 है, आउटपुट सर्किट है। इसमें PIO2 कार्ड, ये आपका इनपुट आउटपुट कार्ड होता है। एड्रेस आपका K1B3, इसको हम लोग देख लेते हैं K1B3 कहाँ पे है। ये आपका ईआई का फ्रंट और बैक व्यू। फ्रंट व्यू में हमें मिलेगा ये B1, 2 एंड 3, ये है आपका B3, K1 रैक का B3। चलिए वापस सर्किट पे आते हैं। तो इसमें हमको एक बिट को लेके उसको आगे बढ़ेंगे। वाइटल आउटपुट सर्किट में होता क्या है, जैसे कोई कमांड ईआई को मिला, ईआई ने बिट जनरेट किया, बिट जनरेट करके ईआई अपना एक रिले पिकअप कराता है उसे कंसर्निंग, और उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से इंफॉर्मेशन को आगे फील्ड तक भेजता है। और इनपुट में क्या होता है, फील्ड से कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो ईआई अपने रिले रैक में लाके उसको कॉन्टेक्ट को प्रूव करके तब ईआई अपने अंदर लेता है उस चीज़ को। तो आउटपुट में समझ गए। तो चलिए एक आउटपुट लेके चलते हैं। जैसे बिट नंबर 16 में है 36DR है। 36DR आपका ये आईबी सिग्नल है। तो इसमें हम जैसे आईबी देने के लिए कमांड दिए तो वो कमांड निकला कनेक्टर से। और ये जो साइन है, इस साइन के बारे में पहले जान लेते हैं। ये साइन क्या है? ये साइन होता है प्लग कनेक्टर, मेल और फीमेल। इस तरह का जो सिंबल रहता है, तो इस सिंबल में ये वाला जो पोर्शन जिस तरफ रहता है उस तरफ वो ईआई का वायर आता है, और अपोजिट साइड से रिले का। अगर ये तो वाइटल आउटपुट सर्किट है, तो इसमें ईआई से वायर आया और रिले को गया पिकअप कराने के लिए। ये प्लग कनेक्टर होता है। ये वायर हमको कहाँ मिलेगा, तो इसके बैक व्यू में, ईआई के बैक व्यू में K1 रैक में आपका 1, 2 इस फॉर्मेट में रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस रूप में रहेगा 1, 2, 3, 4, 21 तक ए रो में। इनपुट आउटपुट टर्मिनल ब्लॉक बोलते हैं इसको। तो ये आपका K1 रैक के रियर व्यू में रहेगा। ईआई तरफ से जो इन रहेगा वो आपका रेड कलर का वायर रहेगा 0.32 स्क्वायर mm के रूप में, और जो आउट होगा वो आपका 0.6 स्क्वायर mm मल्टी कोर सिग्नलिंग केबल रहेगा। 40 कोर का केबल रहता है वो, जो इस रूप में, इस सिंबल के रूप में दिखाया जाता है। एक और सिंबल है, ये आपका नॉन डिसकनेक्टेड टर्मिनल है, वागो टाइप। नॉन डिसकनेक्टेड मतलब इसको डिसकनेक्ट नहीं कर सकते। नॉर्मली वागो में बीच में एक पोर्शन दिया रहता है, इसे उठाने से ब्रेक होता है, लेकिन ये नॉन डिसकनेक्टेड है, इसको डिसकनेक्ट नहीं कर सकते हैं। वायर निकाल के ही डिसकनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो ईआई तरफ से आता है वो 100 के फॉर्मेट में रहता है, 101, 102, 103 ऐसे। और जो रिले तरफ जाता है, जो रिले साइड का वायरिंग रहता है, वो आपका 200 के फॉर्मेट में रहता है, 201, 202, 203, 204। इस टर्मिनल में जो ईआई तरफ का वायर होता है, मैंने बताया था, जो इस रूप में रहता है 40 कोर के रूप में, और जो रिले को जाता है वो आपका 0.5 स्क्वायर mm रेड कलर का वायर होता है। तो चलिए चलते हैं वापस सर्किट में। तो यहाँ से वायर निकला, ये जो वायर होता है आपका 0.32 स्क्वायर mm रेड कलर का वायर होता है। ये टर्मिनल में, इनपुट आउटपुट टर्मिनल में आता है। जैसे A416 मैंने आपको दिखाया था,
आपका ए रो में 1 2 3 4 इस रूप में, वहाँ से ये निकल के आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सिंबल आपका 40 कोर मल्टी कोर केबल सिग्नलिंग केबल का होता है, जो 0.6 स्क्वायर एम के में का होता है। और ये जो है ये आपका नॉन डिसकनेक्टेड वागो टर्मिनल है। ये आपका जैसे 116 में इन किया और 216 से आउट होके रिले के R1 में चला गया। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका 0.5 स्क्वायर एम का रेड कलर का वायर होता है, ये R1 में चला गया 36 DR पे। ये आपका R1 F5 आपका एड्रेस है रिले का। और R2 में जो नेगेटिव है वो नेगेटिव आपका 134 में इन किया यहाँ से, ऐसे ही आपका K1 का टर्मिनल में इनपुट आउटपुट टर्मिनल से होते हुए नॉन डिसकनेक्टेड टर्मिनल में 134 में इन 234 से आउट, और उसके R2 में चला गया। R2 में जाने से 36 DR रिले पिकअप हुआ। अब इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से इंफॉर्मेशन आगे जाएगा फील्ड तक, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये वाले इनपुट आउटपुट टर्मिनल में नेगेटिव आपको नॉर्मली 33 34 35 36 इसी में इसमें नेगेटिव ही मिलेगा। और जो नॉन डिसकनेक्टेड टर्मिनल है वहाँ पे 133 134 135 136 एंड आउट 233 234 235 236 इसमें नेगेटिव ही मिलेगा आपको, जो कि आपका R2 के लिए रिले को पिकअप कराने के लिए जो नेगेटिव है वो नेगेटिव आपका कार्ड से निकलता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी के हम लोग इनपुट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।